तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं सब्जेक्ट प्लस शॉल बी और विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, यानी शॉल बी और विल बी का यूज़ कहाँ का होता है। और आई और वी उसके सामने शॉल बी का यूज़ करेंगे, और ही शी इट और किसी का नाम आता है तो उसके सामने विल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वही बच्चे इस वीडियो को देखें, जिसको ऑलरेडी इंग्लिश आती है वो नहीं भी देखें तो कोई मतलब नहीं उनके लिए। जैसे देखो यहाँ पर आई के सामने क्या आता है, आई के सामने आई का मतलब मैं, आई के सामने शॉल, वी के सामने हम और उसके सामने शॉल, ही यानी वह, उसके सामने विल, शी के सामने भी विल, इट के सामने भी विल, दे के सामने भी विल और यू के सामने भी विल। ठीक है, केवल आई और वी के सामने शॉल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के सामने विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो वे अगले शिक्षक होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देंगे इसको 1, ठीक है, फिर 2 और अगले शिक्षक को 3। ठीक है, नंबरिंग से जल्दी सीखते हैं। तो आई यानी क्या होता है, मैं, वी यानी क्या होता है, हम, ही यानी क्या होता है, वह, शी यानी भी क्या होता है, वह, ईट यानी भी क्या होता है, वह, दे यानी क्या होता है, वे, दे यानी क्या होता है, वे, और यू यानी भी क्या होता है, यू यानी होता है तुम। ठीक है, तो वे के लिए शब्द कहते हैं, वे के लिए क्या होता है, वे के लिए क्या आएगा, दे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे, और दे के सामने विल बी या शॉल बी दोनों ये आएगा, है ना। और आई और वी के सामने हमेशा शॉल का यूज होगा, बाकी सबके सामने विल का यूज होगा। तो होंगे के लिए क्या होगा, विल बी, समझ में आया ना, दे विल बी। अगले टीचर तो क्या होगा, नेक्स्ट टीचर, दे विल बी नेक्स्ट टीचर। समझ में आ गया। यहाँ पर आई और वी के सामने शॉल का यूज करेंगे और बाकी सबके सामने विल का यूज करेंगे। वे अगले शिक्षक नहीं होंगे। नंबरिंग से सीखो, 1 2 3, शिक्षक है पर अगले, यानी एक ही शब्द हुआ, ये 4 हो गया। ठीक है, तो वे के लिए क्या होगा, वे के लिए दे, तो क्या लिखेंगे, दे, फिर होंगे होंगी के लिए बोलो विल बी, तो क्या होगा, दे विल बी। नॉट के लिए नहीं, तो हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, तो दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी नेक्स्ट टीचर। क्या होगा, नेक्स्ट टीचर। क्या वे अगले शिक्षक होंगे, तो इसी को सहायक क्रिया को बाहर निकालो, बाकी सब जैसा का वैसा। तो विल, डब्लू पर है ना, विल दे बी नेक्स्ट टीचर। समझ रहे हैं ना, नेक्स्ट टीचर। ठीक है, यहाँ पर भी टीचर, ठीक है। और प्रश्नवाचक दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे देखा जाता है कि तुम अगले शिक्षक होंगे, होगा होगी जब आएगा वाक्य में, समझ में आना, होगा होगी ऐसे शब्द आएंगे तब विल बी और शाल बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझते चलो, धीरे धीरे ऐसे स्ट्रक्चर आप अपने कॉपी में नोट करो, बुक और पेन लेकर बैठो और ऐसे नोट करते चलो, फिर आप अपने मन से वाक्य बनाते चलो, धीरे धीरे इंग्लिश सुधर जाएंगे, आप क्या आ जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा, तुम अगले शिक्षक होंगे। तुम के लिए क्या होगा, देखो तुम के लिए क्या आएगा, तुम के लिए क्या, यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू के सामने हमेशा विल, यू विल बी। जैसे नंबरिंग से 1 2, अगले शिक्षक के 3, अगले डॉक्टर के 3, तो क्या होगा बोलो, कर लेंगे आप, देखो यू विल बी नेक्स्ट डॉक्टर, यू विल बी नेक्स्ट डॉक्टर। ठीक है, इसका निगेटिव बनाएंगे, स्वयं बना लेना आप, तो होंगे यू विल, यहाँ पर क्या करेंगे फिर नॉट, है ना, यू विल नॉट, यू विल नॉट बी नेक्स्ट डॉक्टर। ठीक है, यू विल नॉट बी नेक्स्ट डॉक्टर। समझ रहे हैं। फिर इसका इंट्रागेटिव, तो इसमें इसको सामने करेंगे, तो क्या होगा, विल यू बी, है ना, इसको इसमें बाहर निकाल दो सहायक क्रिया को, बाकी जैसे विल यू बी नेक्स्ट डॉक्टर, DOC और डॉक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं।
अब जैसे दूसरा वाक्य है, राम भोपाल में होगा, तो नाम भी आया तो शाल का यूज होगा, विल का यूज होगा, तो क्या होगा बोलो, 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग से 1 2 3 4। तो राम के लिए राम, होगा होगी के लिए विल, है ना, राम विल, फिर बी, मे के लिए इन, राम विल बी इन भोपाल, ठीक है, राम विल बी भोपाल। नेगेटिव बनाना है तो 1 2 3 4 5 उल्टा, तो क्या होगा बोलो, राम, यहाँ पर विल, फिर नहीं के लिए नॉट और बी, ठीक है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना पड़ता है, मे के लिए इन, और क्या होगा, भोपाल, ठीक है। तीसरा वाक्य, क्या राम भोपाल में होगा, तो सहायक क्रिया को बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, विल, यदि जैसा का वैसा, राम विल राम बी इन भोपाल, समझ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक, समझ रहे हैं। अब दूसरा वाक्य देते हैं, मैं एक एक बना रहा हूँ, बाकी आप बना देंगे। किसान खेत में होगा, किसान को क्या बोलते हैं, फार्मर, तो क्या लिखेंगे, द फार्मर, द फार्मर लिखा, किसान को क्या लिखा, द फार्मर, किसान को लिखा द, होगा होगी के लिए जैसे यहाँ पर विल बी, और मे के लिए इन, और खेत को बोलते हैं फील्ड, द फील्ड, ठीक है। इसका निगेटिव बनाना, द फार्मर विल बी इन द फील्ड, है ना, किसान खेत में, नहीं निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक है। इंट्रागेटिव बनाना है तो इसको सामने लिख देना, ठीक है। आप दोनों वाक्य होमवर्क हैं, हम आपके शत्रु होंगे, हैं, हम आपके शत्रु होंगे, तो हम के लिए क्या होगा, वी, और वी के सामने आएगा शॉल, वी के सामने आएगा शॉल, वी शॉल बी, शत्रु को एनिमी बोलते हैं ना, और दुश्मन या शत्रु, है ना, हम आपके दुश्मन होंगे, हम आपके शत्रु होंगे, एक ही वाक्य हैं। तो आपके तो यानी यू आर, तो यू शॉल, वी शॉल बी यूर एनिमी, है ना, आपके, आपके के लिए यूर, शत्रु है मतलब आपके, तो यूर एनिमी, ठीक है, यूर एनिमी, ठीक है, समझ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका नेगेटिव बना लेंगे आप, ठीक है।